वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रमण कुल तिलक संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणीता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को आगे बढ़ाएं, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, होते हैं प्रणत इस भाव से कि हमारा भी जीवन बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या मेरा है क्या पाना है, कैसे हो जीवन उद्धार। गुणायतन में आओ बंधु, यहाँ सत्य का हो दीदार। बंधुओं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान के पावन आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में निर्मीयमान तीर्थ गुणायतन वह तीर्थ होगा जहाँ आने पर आप पाएंगे सार संपूर्ण जन संस्कृति का और पाएंगे पार अपने जीवन की विकृति का। यहाँ आकर आप कर पाएंगे समोशरण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार। तो बंधुओं, यह कृति शीघ्र ही अपनी आकृति पूर्ण करने जा रही है। आवश्यकता है आप सभी के सहयोग की, अतः तन मन धन से सहयोग देके गुणायतन को सशक्त बनाएं और इस ऐतिहासिक कृति की पूर्णता में अपना योगदान अवश्य दें। आज के इस सत्र को ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए जोधपुर से श्रीमती मीना जी चौधरी। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि लाइफ में हमेशा दो लोगों से दूर रहना, बिजी और घमंडी। बिजी आदमी अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी अपने मतलब से याद करेगा। तो महाराज श्री, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु। बहुत अच्छी बात कही है। दो आदमियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, बिजी और घमंडी। बिजी आदमी अपनी सुविधा से बात करेगा और घमंडी आदमी अपने मतलब पे याद करेगा। आपने पूछा हमें ऐसा क्या करना चाहिए, तो मैं तो इस संदर्भ में यही कहूँगा कि हमें ऐसे लोगों से पाला तो पड़ता ही। बिजी आदमी है, हमें कोशिश करना चाहिए अपने व्यवहार से उसे इजी बनाए। कोई व्यक्ति कितना भी बिजी हो, यदि हम चाहें तो उससे काम निकाल सकते हैं, अपना काम करा सकते हैं। और मेरा मानना तो ये है कि जो व्यक्ति जितना बिजी होता है उसके पास उतना वक्त होता है। अब हमें ये देखना है कि वो आदमी यथार्थ बिजी है या बिजी बना हुआ है। अगर बिजी है तो कोई दिक्कत नहीं, और बिजी बना हुआ है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको रत्ती भर काम नहीं और क्षण भर की फुर्सत नहीं। ऐसे लोग जो अपने आप को बिजी दिखाते हैं, उनसे सुरक्षित दूरी रखना चाहिए। और जो व्यक्ति बिजी हैं, एक्चुअल में बिजी हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए और उनसे अपना ऐसा व्यवहार बनाना चाहिए कि वो बिजी होकर के भी आपके लिए इजी हो जाए। और जो व्यक्ति आपके लिए इजी होगा, कल वो आपके लिए बहुत सारे आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेगा। और जो व्यक्ति घमंडी है, वो मतलब से याद करता है, मानता हूँ, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपना अभिमान न पकड़ने दें, हम विनम्रता से पेश आएँ और सामने वाले को विनम्रता का पाठ पढ़ाएं, तो दोनों तरह के लोग हमारे लिए सहूलियत ही देंगे, कोई समस्या नहीं। ओम दूसरा दो ना। महावीर नगर जयपुर से श्रीमान प्रमोद जी पापड़ीवाल। नमोस्तु महाराज जी, लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहाँ पता था कि इस दिल की दीवार कहाँ से कमज़ोर है। मेरा प्रश्न यह है कि अपनों से सावधान नहीं रहा जा सकता। यदि हम अपनों से ही सावधान रहेंगे, उन पर ही शंका करेंगे, तो जिएंगे कैसे? कृपया समाधान कीजिए। जो सच्चे में अपना है, उनसे सावधान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपना को पहचानना भी तो ज़रूरी है। हम लोग प्राय एक चूक करते हैं, जो अपना नहीं उसे अपना मान लेते हैं, और जो अपना नहीं उसे अपना मानेंगे तो हमारे साथ यही स्थितियां बनेंगी।
इसलिए हम अपनत्व को ठीक तरीके से समझें, परखें। अगर अपनत्व है तो कुछ भी सावधान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन व्यक्ति केवल अपनत्व को ओढ़ रखा है तो पूरी सावधानी रखना है, क्योंकि अक्सर अच्छाई की ओट में ही बुराई पलती। कोटा से श्रीमान ज्ञानचंद जी कोटा। ज्ञानचंद जी जैन, नमोस्तु गुरुदेव। हम लोग भगवान का अभिषेक या विधान आदि कार्य करते हुए मुकुट आदि धारण कर इंद्र का रूप धारण करते हैं। क्या मनुष्य जो कि संयमी या अल्प संयमी है उसको अपने मूल रूप में ये सभी कार्य करने का जैन धर्म में विधान नहीं है, जबकि देवगति के जीवों में संयम नहीं पाया जाता? क्या हमें इस प्रकार की कल्पना से बाहर आकर वास्तविकता में नहीं आना चाहिए? आपके पूछने का आशय है कि पूजा विधान में मुकुटहार आदि का प्रयोग हम अपने आप को इंद्र बनाते इस कल्पना से करते हैं, तो क्या व्रती संयमी के लिए ये सब करना जरूरी? यही पूछना चाह रहे हैं ना? व्रती संयमियों के लिए ये सब करना जरूरी है? हाँ, सुनो, दो बातें। हम भगवान की पूजा इंद्र बन करके जो करते हैं उसके पीछे दो दृष्टि। पहली बात तो ये कि दुनिया के लोग ये जान सके कि इंद्र के पास वैभव भले हैं पर शांति नहीं। शांति के लिए इंद्र को भी भगवान के चरणों में आना पड़ता है, अर्थात भगवान का स्थान देवी देवताओं से ऊपर है। चूँकि जब बहुदेवतावाद का चलन हुआ और भारत के बहुत आयत लोग तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा अर्चा में लगने लगे, मुझे लगता है तब जैन परंपरा में ये चिंतन उठा और भगवान की पूजा इंद्र बन करके करने की परिपाटी को प्रोत्साहित किया गया, जिससे लोगों को ये पता लग सके कि मनुष्य का स्थान देवताओं से ऊंचा है। हम भगवान को मानवीय रूप में पूजते हैं और इंद्र उनकी वंदना करता है। हम भगवान को इंद्र वंद्य मानते हैं। एक कारण तो ये। इसका दूसरा कारण मुझे ये समझ में आता है कि भक्ति करने के विषय में देवताओं का स्थान मनुष्यों से आगे है। हम मनुष्य हैं, हमारे शरीर का सत्व बहुत क्षीण है, मंद है। हमारी शारीरिक मानसिक आवश्यकताएं भी अधिक है, इसलिए हम अटूट भक्ति नहीं कर पाते। पर देवों के साथ सत्व की कोई समस्या नहीं और उनकी शारीरिक और मानसिक रिक्वायरमेंट बहुत सीमित है, तो वो अहरनिश भगवान की भक्ति करते हैं। हम भगवान की भक्ति इंद्र बनकर इसलिए भी कर लेते हैं ताकि हम अधिक से अधिक भक्ति कर सकें, हमारी भक्ति अटूट और अखंड बन सके। ये भाव भी इसमें अंतर्निहित है। अब सवाल है कि यदि हम व्रती संयमी बन गए तो व्रती संयमी बनने के बाद इंद्र बनकर के भगवान की पूजा करना क्या सही है या साधारण रूप में ही हम पूजा करें? मेरी राय में आप श्रावक के रूप में भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। इंद्र बनकर के करें, अच्छी बात है, नहीं है तो अपनी भूमिका अनुसार हम श्रावक के रूप में कर सकते हैं। लेकिन अगर इंद्र बन करके भी आप पूजा नहीं भी करें तो राजा महाराजा बन करके तो पूजा कर ही सकते हैं, और व्रती संयमी भी राजा महाराजा हो सकते हैं। बल्कि यूँ कहें, पुराने ज़माने में राजा महाराजा भी व्रती संयमी होते थे। व्रती संयमी होने का मतलब फकीर बनना थोड़ी है। अगर आपके पास धन वैभव है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, ब्रह्मचारी हो जाओ तो विभूषा का प्रयोग मत करो। ब्रह्मचारी विभूषा रहित शोभता, कोई आभरण आभूषण का प्रयोग न करो। ब्रह्मचारी के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गुड़गांव से उज्जवल जी जैन, नमोस्तु गुरुदेव। जब जैन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है तो आज इंडिया के बस कुछ लोग ही जैन क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ कि जैनियों की संख्या इतनी कम हो गई? देखो, संख्या से चीज़ों को मत देखो। ये बात सही है कि जैन धर्म भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक है, बल्कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। इसके प्रमाण, और जैन धर्म अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ धर्म है, उत्तम धर्म। संख्या है, एक समय था जब भारत की बहुसंख्यक आबादी जैन थी। ये हम सबका दुर्भाग्य है। काल के प्रभाव से
हमारी संख्या उत्तरोत्तर अल्प हुई और इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई। लेकिन संख्या का कम होना किसी की उपादेयता को कम नहीं करता। एक बार गुरुदेव से किसी ने पूछा कि जैन धर्म इतना श्रेष्ठ धर्म है तो फिर जैनियों की संख्या इतनी कम क्यों? उन्होंने कहा, ये बताओ, आपके नगर में, एक बड़े शहर की बात है, बोले चाय की दुकानें कितनी होगी? बोले सैकड़ों। बोले पान की दुकानें कितनी होगी? वो बोले सैकड़ों में होंगे। पर वे बताओ जोहरी की दुकान कितनी है? बोले 2-4 ही। तो बोले 2-4 है और पान की दुकान सैकड़ों की संख्या में है, चाय की दुकान सैकड़ों की संख्या में है, पर सैकड़ों चाय पान की दुकान एक जोहरी की दुकान का मुकाबला नहीं कर सकती। बस इसी बात को ध्यान में रखो, भले तुम्हारी संख्या कम क्यों ना हो, गुणवत्ता को ध्यान में दो और उसे इस तरीके से आगे बढ़ाओ ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। एक एनोनिमस क्वेश्चन आया है गुरुदेव कि नमोस्तु, जिसे कुछ लोग संग्रीला या ज्ञानगंज कहते हैं, ऐसा अष्टापद में ऐसा क्या है कि वहाँ कोई जा नहीं सकता? क्या अष्टापद में ऐसा क्या है कि वहाँ कोई जा नहीं सकता? देखिए, इसके विषय में तो अभी भी रहस्य है। कैलाश जो है, अष्टापद कैलाश बोलते हैं, जो भी जाते हैं नीचे परिक्रमा देते हैं। नासा ने भी इस पर काफ़ी कुछ काम किया है, लेकिन अभी ये सब चीज़ें रहस्यात्मक है। जब इसका रहस्य खुलेगा तभी इसके विषय में कुछ भी निर्णयात्मक तौर पर कहा जा सकेगा। बिनौली बागपत से श्रीमान नितिन जी जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमन। महाराज श्री, बेटियों की सुरक्षा की दृष्टि से किसी ने क्या खूब कहा है कि बेटियों को तितली नहीं मधुमक्खी बनाओ। उन्हें बेटियों को तितली नहीं मधुमक्खी बनाओ, उन्हें पंख भी दो और डंक भी। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि लोगों का ऐसा कहना कहाँ तक सही है, कृपया समाधान कीजिए। बेटियों को तितली नहीं मधुमक्खी बनाओ, उन्हें पंख भी दो और डंक भी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं। क्यों? मधुमक्खी एक जगह कैद होकर रह जाती है, उसे अपने छत्ते में ही सीमित रहना पड़ता है। लेकिन तितली सारे आकाश में उड़ान भरती है और जिस फूल पर बैठती है उसके सौंदर्य को बढ़ा देती है, जहाँ बैठती है वहाँ की शोभा बढ़ा देती है। इसलिए बेटियाँ तितली ही बनी रहे तो कोई बुराई नहीं है। उन्हें मधुमक्खी बनाने की प्रेरणा देने से अच्छा है तितली बनाएं, पर ऐसी तितली बनाएं जो सही फूलों पर बैठे, हर फूल पर बैठने की चूक न करे। ये समझ अगर उन तितलियों में आ जाए तो कोई दुविधा नहीं हो। आगे की सत्र को प्रत्यक्ष उपस्थित लोगों के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती सुनीता जी बेनाडा, कोलकाता। और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना जी बेनाडा, कोलकाता। जल्दी आओ। नमस्ते महाराज जी। अकाल में स्वाध्याय का निषेध क्यों किया गया है? अकाल में स्वाध्याय का निषेध क्यों है? क्योंकि आचार्य कुंद ने भी अकाल में स्वाध्याय तो किया था। देखिए, सिद्धांत ग्रंथों के अकाल में स्वाध्याय का निषेध है। हर चीज़ का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, कि नियम होता है, एक विनय होता है। अगर हम किसी भी क्रिया को बिना विनय और बहुमान के करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। जब हम स्वाध्याय का एक निश्चित और नियत समय सुनिश्चित करके स्वाध्याय करते हैं तो हमारा स्वाध्याय के प्रति एक अलग भाव प्रदर्शित होता है। और स्वाध्याय हम कभी भी कर ले, किसी भी ग्रंथ को कर ले, तो उसका वो मज़ा नहीं होता। तो स्वाध्याय हम जो करें काल से जुड़ करके करें, और काल शुद्धि की जो बात है मुख्य रूप से सिद्धांत ग्रंथों की। इसकी एक वजह ये होती है कि हमारे तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि का काल सुनिश्चित रहा है, और हमारे जो भी सिद्धांत ग्रंथ है साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि से है। तो भगवान की दिव्य ध्वनि के काल के अनुरूप इन सिद्धांत ग्रंथों के काल की शुद्धि रखी जाए तो वो हमें सीधे दिव्य ध्वनि के साथ जोड़ देंगे, और उससे जुड़ने से हमारी भाव विशुद्धि ज़्यादा बढ़ेगी। हालांकि काल शुद्धि को लेकर के कई तरह की बातें भी लिखी है।
अष्टमी को दिया गया ज्ञान गुरु शिष्य के वियोग का कारण बताया है। अन्य भी अनेक बातें लिखी है जिसका मैं यहाँ उल्लेख करना नहीं चाहता। तो जो हमारी व्यवस्था है मुख्य रूप से सिद्धांत ग्रंथों का, तो वो एक प्रकार के विनय का द्योतक भी है, हमें उनका पालन करना चाहिए। उपस्थित होंगी श्रीमती और कुछ बोल रही। तो महाराज जी, हम लोग जैसे जो नॉर्मल गृहस्थ लोग हैं, अगर हम लोगों को किसी दिन टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि व्रत तो नहीं है, तो मतलब और ग्रंथ पढ़ो ना, भावना ग्रंथ पढ़ो, सिद्धांत ग्रंथ मत पढ़ो। पाठ करो, भावना ग्रंथ पढ़ो, उनमें कोई दुख। पुराण ग्रंथ पढ़ो, आचार ग्रंथ पढ़ो, सिद्धांत ग्रंथ भर का काल शुद्धि का नियम। जी नमस्ते। उपस्थित होंगी श्रीमती अर्चना जी बेनाडा कोलकाता से, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, इतनी भीषण गर्मी, उसमें भी आप इतनी सुंदर तरीक़ा से सब काम कर लेते हैं। हम लोग को तो AC पंखा में भी थकावट हो जाता है, तो क्या आपको कभी थकावट नहीं होता है? स्ट्रेस एंड वर्क प्रेशर सो वेल। आप लोग ऐसे पंखा का प्रयोग करते इसलिए थक जाते, मेरी तरह उनसे दूर हो जाओगे तो ज़्यादा ऊर्जावान बन जाओ। एक बात सदैव ध्यान रखना, आप जितनी सुविधाओं का इस्तेमाल करोगे आपकी कार्य क्षमता उतनी कम होगी, और आप जितना साधारण स्थिति में रहने का अभ्यास करोगे आपकी कार्य क्षमता उतनी बढ़ेगी। मैं व्यस्त बिल्कुल नहीं रहता, मैं मस्त रहता हूँ, और जो अपने में मस्त रहता है वो कभी नहीं थकता। समझ गए? तो आप सबसे भी यही कहूँगा, व्यस्त रहो और मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज जी। सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान कल्याणमल जी झांझरी कोलकाता से। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंचासीन क्षुल्लक महाराजों के चरणों में सादर वंदना। इच्छा में गुरुदेव, जैन धर्म बहुत वैज्ञानिक धर्म है, ये तो अच्छी पहचान हो चुकी है, और अब ये जैन तत्व विद्या का जो स्वाध्याय चल रहा है उससे बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं कि जो पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण उससे देखने को मिलता है जैन धर्म का। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह गई है जो कि एक्सप्लेन नहीं हो पाती है, जैसे कि निगोद जीव का सीधे स्वर्ग चले जाना, हुंडा सर्पनी काल में परिवर्तन हो जाना, तो ये सब चीज़ें कोई तो गवर्न करता होगा। ये कहाँ से, इसके कुछ कारण होंगे शायद। ये जो जिनवानी, पहले बात तो ये अपनी धारणा को बदलिए, निगोद का जीव स्वर्ग नहीं जाता। हाँ, बाहर तो आता है। देवता लोग एक इंद्रिय बन सकते हैं, निगोदिया एक इंद्रिय नहीं हो। दूसरा, निगोद से निकला हुआ जीव मनुष्य बनकर मोक्ष जा सकता है। ये जैन धर्म की विशेषता जो ये बताती है कि पामर भी परमेश्वर बन सकता है, क्षुद्र प्राणी भी अपना उत्थान कर सकता है। अन्य जो चीज़ें हैं जो परिवर्तित हुई है काल की वजह से, इसका कोई कर्ता नहीं, ये एक संयोग है। काल के दोष से भी बहुत सारे संयोग घटते हैं, जैसे अभी हमारे वर्तमान काल में तृतीय काल में ही तीर्थंकरों का मोक्ष हो जाना, तीर्थंकरों की पुत्रियां होना, चक्रवर्ती की हार होना, 5 तीर्थंकरों का बाल ब्रह्मचारी हो जाना, ये कालकृत एक दोष है जिसे एक संयोग के रूप में कहा जा सकता है, और कुछ। नमोस्तुते। उपस्थित होंगे श्रीमान कल्याणमल जी झांझरी कोलकाता से, और आपकी बात तैयार रहेंगे अनिमेश जी जैन गोमिया। नमोस्तु भगवान। इच्छा में महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कषाय 4 होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, माया और लोभ, उसको तो कम किया जा सकता है, लेकिन मायाचारी को मान कषाय को कैसे कम किया जाए, यह थोड़ा बताइए। किसी अगर आत्मा जाग जाए तो सब कषाय क्षमन हो सकता है, जिसकी आत्मा सो रही है उसकी सब कषाय पुष्ट होती है। ये मान कर चलना, अगर हम माया और लोभ का शमन कर सकते हैं तो क्रोध और मान का भी कर सकते हैं। चेतना जगनी चाहिए। हाँ, आपके कहने का भाव मुझे यही समझ में आ रहा है कि क्रोध, लोभ और माया के प्रति लोगों का जितना ध्यान और रुझान होता है, अपने मान को गलाने का नहीं अपितु मान को पुष्ट करने का भाव ज़्यादा होता है। मनुष्य मान का पुतला है, वो मान कषाय को ही विशेष रूप से पुष्ट करने की कोशिश करता है।
लेकिन जिसे तत्व ज्ञान हो जाए वो अपनी सारी कषायों का शमन कर सकता। ये एक उदाहरण है, जैसे कोई वृद्ध पुरुष है, एकदम मरणासन्न है, एकदम शारीरिक स्थिति एकदम ठीक नहीं है, फिर भी कोई बात उसको हाँ उसको थोड़ा चढ़ा दो तो गुदगुदा दो तो, इसलिए देखो एक रहस्य की बात बोलता कान खड़े कर लेता है। सिद्धांत ग्रंथ की बात बोल रहा हूँ। मनुष्यों में मान की बहुलता है, तिर्यंचों में माया की, नारकियों में क्रोध की और देवों में लोभ की। तो मानव मान का पुतला है, हमारे स्वभाव में मान की बहुलता है, इसलिए लोग मान के आगे ज़्यादा फूलते हैं। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे अनिमेश जी गोमिया से। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 और छुलक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी आज प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ, आपने आज सुबह तत्वार सूत्र की क्लास में एक साइंटिस्ट के बारे में बताया था जिन्होंने अभी कुछ डिस्कवर किया है, लेकिन हमारे जैन ग्रंथों में उसका लेखन 2000 वर्ष पूर्व से है। तो मैं चाहता हूँ आप उसके बारे में विस्तार से बताइए। अच्छा, आज एरिक टन के बारे में बताया था मैंने। जो साइंस के स्टूडेंट है इस बात को अच्छे से समझते होंगे। एक ज़माना था जब एनर्जी और मैटर दोनों को अलग अलग माना जाता था। वैज्ञानिकों की ये धारणा थी कि एनर्जी और मैटर दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन एरिक टन ने सबसे पहले ये साबित किया कि एनर्जी और मैटर दोनों एक ही वस्तु के दो नाम हैं। एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी के रूप में चेंज किया जा सकता है। जैन धर्म में ये बात बहुत पुरातन काल से कही गई, क्योंकि लाइट और साउंड जिसे एनर्जी माना जाता है, जैन धर्म में सदियों पहले उसे पुद्गल की पर्याय माना गया। ये मैटर है। तो ये जैनों का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रकट करता है। ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो जैन धर्म में अपने आप में पुष्ट होती है। अगर आप जैन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जिन बातों को वैज्ञानिकों ने आज स्वीकार किया वह बातें जैन धर्म के मूल ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले से लिखी। नमोस्तु महाराज, इच्छामि महाराज जी। अब अपना सौभाग्यवर्धन करने हम सभी चलते हैं पूज्य शुलक श्री सुभग सागर जी महाराज के चरणों में और उनसे निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री अपनी शंका रख के हम सबको निशंक बनाएं। इच्छामि महाराज जी। पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सत्संगति से व्यक्ति का जीवन सुधरता है और दुस्संगति से जीवन बिगड़ता है, लेकिन प्रायः कर देखा जाता है कि व्यक्ति जिस भी संगति में रहे तो वो चाहे संगति बुरी भी हो लेकिन वो उसको सत्संगति ही मानता है। तो महाराज जी इस समय में कैसा निर्णय करना चाहिए? बात तो यही है मान्यता की, जो जहाँ रहता वहीं रमता है। ये बात सत्य है कि जैसी संगत वैसी रंगत। बुरी संगति में रहने वाले को वो संगति अच्छी लगती है, जब तक उसका भवितव्य नहीं सुधरता तब तक वो अपनी संगति को बदलने के लिए उत्साहित नहीं होता। तो संगति को बदलने के लिए हमें उत्साहित होना चाहिए और अच्छी संगति से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। पर अच्छी संगति तब तक नहीं मिलती जब तक उसका भवितव्य अच्छा ना हो। सत्संगति दुर्लभ संसारा ऐसा कहा गया है, हर किसी को नहीं मिलेगा। संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ होय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। ये उक्ति आज की नहीं है, बहुत पुरानी। तो निश्चित वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें सत्संगति का लाभ मिलता है, जो सत्संगति के महत्व को जानते हैं और उनके कर्म फूटे हैं, जो सत्संग मिलने पर भी उससे दूर रहते हैं। जब तक उनकी बुद्धि उसके अनुकूल नहीं होगी वो ऐसा कर भी नहीं पाएंगे। तत्व के स्वरूप का दर्शन हो सके, इस भाव से हम सभी चलते हैं पूज्य शुलक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में कि वे अपनी शंका के माध्यम से हम सबको स्वरूप का दर्शन कराएं। इच्छामि महाराज। महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, जैन धर्म में कई तरह की भावनाओं का वर्णन आता है, जैसे 16 कारण भावना, 12 भावना आदि। तो महर्षि, भावना योग के माध्यम से क्या हम 16 कारण भावना या अन्य वैराग्य भावनाओं को भा सकते हैं? देखिए, भावना योग के कई रूप हैं। सामान्य रूप में जो हमने अभी प्रस्तुत किया है वो तो भावना योग की अपनी जगह है ही, लेकिन भावना योग का हम कहीं भी जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, अगर वाकई में हम तीर्थंकर प्रकृति को पाना चाहते हैं तो जो 16 कारण भावनाएं उन्हें भाएं। अपने वैराग्य को बढ़ाना चाहते हैं तो 12 भावनाओं का बार बार अनुसरण करें, चिंतन करें।
बार बार भावना भाएं, व्रतों की स्थिरता के लिए जो भावनाएं बताई वो करे, उनका प्रयोग किया जा सकता है और ऐसा कई जगह किया भी गया है। तो दोनों चीज़ों को उसमें ध्यान में रखना चाहिए। मैं बहुत जल्दी भावना योग के एक एडवांस रूप को भी आप लोगों के बीच रखने वाला हूँ, जिसमें इन सब चीज़ों का समावेश हो और लोग और गहन आध्यात्मिकता के साथ भावना योग का संबंध जोड़ सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन मैं कुछ नई चीज़ें देने की कोशिश करूँगा। हम सबके जीवन में चित चमत्कार हो और चिद्रूप निखर आए, इस भाव से में हम चलते हैं। पूज्य शुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी पूर्वक निवेदन करते हैं कि वे अपना प्रश्न रखें और हम सबको चिद्रूप के दर्शन कराएं। इच्छामी महाराज। पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, किसी घर में जब चोरी होती है तो उस चोर की शिकायत लोग पुलिस में करते हैं, पर जो प्रतिदिन विषय कसाय रूपी चोर हमारे आत्मा ज्ञान धन लूट रहे हैं, उनकी शिकायत कहाँ पर होना चाहिए? घर की चोरी की शिकायत पुलिस में करते हैं, पर हमारे अंदर के ज्ञान धन की जो लूट हो रही है उसकी शिकायत किसे करें? पहले ये तो पता लगे कि कोई लूट रहा है। अधिकतर लोगों को तो यही पता नहीं कि हमारी लुटाई हो रही है, वो तो अंधे होकर मजा लूट रहे हैं, उसी में आनंद ले रहे हैं। अगर अपनी चेतना को जगाएं तभी कुछ हो सकता है। 12 भावना की 2 पंक्तियां आप लोगों को ध्यान देने योग्य है। कर्म चोर चहोर, मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा। कर्म चोर चहोर, सर्वस लूटे सुध नहीं। सदगुरु दे जगाए, मोह नींद जब उपशमे। तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। आपने पूछा शिकायत करने की जरूरत है? यहां शिकायत की जरूरत ही नहीं है, जागने की जरूरत है। तुम जागृत रहोगे तो कोई चुरा ही नहीं सकता। जिसकी चेतना जागृत है उसका ज्ञान धन सदैव सुरक्षित रहेगा, और जिसकी चेतना सुप्त है वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अपनी चेतना को जागृत बना के रखो, सोने मत दो, शिकायत का अवसर ही नहीं। मोह निद्रा जब टूटेगी तभी हमारी चेतना जागेगी, और जब चेतना जागेगी तभी जीवन का यह पथ प्रशस्त होगा। निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के चरणों में कि हे महाराज श्री ऐसा प्रश्न पूछें कि हम सबके मन में संस्कृति के प्रति समादर भाव जग जाए। इच्छामि महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये प्रश्न है कि जड़ की कीमत तो सब लोग करते हैं पैसे लेकर के भी, लेकिन चेतन जो है वो फ्री में मिलता है, फिर भी लोग लेना नहीं चाहते, क्योंकि जड़ की वस्तु लेकर के लोग घर में रखना चाहते हैं, लेकिन चेतन अगर कहीं मिलती है मिलती भी है तो उसको स्वीकार नहीं करते। समाधान करें। नमस्ते। आपके प्रश्न का अर्थ से मुझे ये समझ में आ रहा है, जड़ बातों और जड़ चीज़ों के प्रति लोगों का आकर्षण ज़्यादा दिखता है, पर चेतन आत्मा और चैतन्य तत्व के प्रति लोगों का रुझान कम क्यों दिखता है? शायद आप ऐसा ही पूछना चाह रहे हैं। ऐसा केवल इसलिए क्योंकि लोगों को जड़ का मूल्य समझ में आता है, चेतन का मूल्य उन्हें दिखता ही नहीं। जिस दिन उसका मूल्य समझ में आ जाएगा तुम्हारी दिशा बदल जाएगी। एक आदमी एक मकान बनाता है, उस मकान में रखे जाने वाली एक एक ईंट का हिसाब उसके पास होता है, लेकिन मकान पर रखी जाने वाली एक एक ईंट के साथ उसकी जो एक एक सांस खपती है उसका कोई हिसाब किसी के पास नहीं। और कल्पना करो यदि उस मकान की आखिरी ईंट के साथ उस व्यक्ति की आखिरी सांस चली जाए तो उस मकान की कीमत क्या हो? कुछ बचेगा? मनुष्य उसे नहीं समझता। जड़ के प्रति इतनी प्रगाढ़ मुग्धता है कि वो चैतन्य को समझने की कोशिश ही नहीं कर पाता। हम चैतन्य को समझे, उसका सत्कार करें, तभी हम
जड़ के व्यामोह से बच सकेंगे। हेय के प्रति हम सबका अनादर भाव जग जाए, इस भाव से मैं आदरपूर्वक निवेदन करता हूँ पूज्य श्रीलक श्री आदर सागर जी महाराज के चरणों में कि वे अपने प्रश्न रूपी दीपक के माध्यम से समाधान को प्रकाशित कराएं। इच्छामि महाराज जी। नमोस्तु भगवान। जो कुछ हमारे पास है उसमें संतोष करना उचित है, लेकिन हम जो हैं उसमें संतुष्ट कभी नहीं रहना चाहिए। महाराज जी, इस पर आपका मार्गदर्शन चाहते थे। जो कुछ हमारे पास है उसमें संतोष करना उचित है, पर हम जो हैं उसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा वाक्य है। दो दृष्टियाँ, एक चीज़ों के प्रति संतोष और एक स्थिति के साथ संतोष। मेरी राय में जीवन का आनंद तभी मिलता है जब व्यक्ति हर हाल में संतुष्ट और मस्त रहता है। हमारे साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनके प्रति भी हमारे मन में संतोष होना चाहिए। तो फिर हमारे जो स्थिति है उसमें भी हमें संतोष करना चाहिए। अच्छा है तो, बुरा है तो, ऊंचा है तो, नीचा है तो। आध्यात्मिक दृष्टि से तो हर हाल में संतुष्ट और मस्त रहने वाला ही जीवन का आनंद ले सकता है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, जिस आशय से ये वाक्य कहा गया, उसका संदेश ये है कि यदि तुम अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हो जाओगे तो तुम्हारी प्रगति वहीं रुक जाएगी। तुम सदोष अवस्था में ही अपने आप को पर्याप्त समझने लगोगे। तो अपनी खूबियों को बढ़ाना चाहते हो तो खामियों को ख़त्म करो, उपलब्धियों में संतुष्ट मत हो, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। पर ये चीज़ें भी उस व्यक्ति के लिए अर्थहीन हो जाती है जिसे अपनी आत्म तत्व का बोध हो जाता है, जिसे पर्याप्त, मैं पूर्ण हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, ऐसा आभास हो जाता है। उसके लिए ऐसी बातें कतई दिखाई नहीं पड़ती, न उसका मूल्य और महत्व रहता है। अगले प्रश्न के लिए उपस्थित होंगी श्रीमती अनीता जी सरावगी कोलकाता से। और बंधुओं, जब तक वे यहाँ पे उपस्थित हो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सबको विदित है कि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से पूज्य गुरुदेव का इस वर्ष का चातुर्मास गुणायतन समय शिखर जी में निर्धारित हो चुका है और 2 जुलाई 2023 को यहाँ मंगल चातुर्मास कलश स्थापना की निर्धारित की गई है। आवश्यकता है कि आप सभी लोग इस महनीय कृति के पूर्ण होने के लिए और इस इतिहास की रचना के लिए इस ऐतिहासिक चातुर्मास से संबद्ध हों, अपनी भावनाएं सजोएं। आज भी कुछ लोग इससे संबद्ध हुए हैं। चातुर्मास कलश के लिए अपनी भावना बनाई है श्री अशोक कुमार जी जैन, श्रीमती छाया जैन, डॉक्टर अमित आभा, आशीष ऐनी, अंकित जी, नम्रता जी जैन वाराणसी अमेरिका से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें, वे यहाँ आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा मी चलो इच्छा। महाराज श्री, ये जानना था कि जैसे आजकल ये ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि ये मूर्ति चमत्कारी है, अतिशयकारी है, तो महाराज श्री तो सभी मूर्तियों का तो एक ही समान सूर्य मंत्र दिया जाता है, एक ही समान प्रतिष्ठा होती है, तो ऐसे क्यों कि कोई चमत्कारी हो जाती है? ये भावों का फर्क है या क्या? और महाराज श्री, एक जैसे अपन कोई भी मूर्ति विराजमान करवाते हैं, अगर वो पत्थर की होती है, सोने की, अष्ट धातु या चांदी की, तो क्या सबका एक ही पुण्य लाभ होता है अपन को या अलग अलग मिलता है? नमस्ते महाराज श्री। हम तो एक ही बात जानते हैं। एक बार गुरुदेव ने कहा, चमत्कार भगवान का नहीं, भक्तों का और भक्ति का होता है। समझ गए? हमारे तीर्थंकर भगवंतों के कोई अतिशय नहीं, उनके तो 34 थे, सो हो गए और सबके बराबर। अतिशय हमारे भावों के। यदि हम अपनी भाव दशा को परिवर्तित करें तो ये सवाल समाप्त होगा। हमें भगवान के स्वरूप की तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। उनकी इस बाहरी भौतिक ऊर्जा की जगह उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रेरणा से अपने आप को ओतप्रोत करने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक अलग अलग प्रतिमाओं के विराजमान करने संबंधी पुण्य का सवाल है, प्रतिमा जी के निर्माण में आपने जितना उत्तम द्रव्य लगाया, पुण्य उसके अनुरूप होगा।
विशिष्ट प्रतिमा के निर्माण में अगर आपने विशिष्ट द्रव्य लगाया तो वह आपके पुण्य की उत्तमता को प्रकट करेगा, क्योंकि उसमें आपकी उदारता विकसित हुई। ऐसा करें। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। श्रीमान अशोक कुमार जी जैन, श्रीमती छाया जी जैन, डॉक्टर अमित आभा, आशीष ऐनी, अंकित, नम्रता जैन, वाराणसी अमेरिका से। बंधु, इन्होंने पूज्य गुरुदेव के इस वर्ष चातुर्मास से अपनी भावनाएं संबद्ध की है और अपने द्रव्य का उत्सर्ग किया है। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, गुणायतन मंत्री। बंधुओं, गुणायतन से जुड़ने का आज मनोभाव बनाया है। सूत्रधार के रूप में श्री पुखराज जी, अनिता जी बड़जात्या, सिद्धार्थ कोमल बड़जात्या, हावड़ा, कोलकाता, वेस्ट बंगाल से वे लोग आएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती अर्चना जी, एस जी बेनाडा, कोलकाता से। श्री पुखराज जी, अनिता जी बड़जात्या, सिद्धार्थ कोमल जी बड़जात्या, हावड़ा, कोलकाता, वेस्ट बंगाल से आज सूत्रधार के रूप में संबद्ध हुए हैं। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। और अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री अशोक कुमार जी जैन, श्रीमती छाया जी जैन, वाराणसी अमेरिका से, जिन्होंने चातुर्मास कलश की स्थापना भी की है। करतल ध्वनि अवश्य हो। श्रीमान अशोक जी ने अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी वृत्ति श्राविका श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। प्रातः स्मरणीय महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, जल्दी बोलो। हाँ महाराज जी, समूह शरण में 12 कोठियाँ होती हैं, कोठे होते हैं। दूसरे कोठे में देवियाँ विराजमान होती हैं और तीसरी कोठी में आरिका जी विद्यमान होती हैं। तो ऐसा क्यों? ये क्रम है, और जो क्रम है उस क्रम के अनुसार सब अपने अपने स्थान में बैठते हैं। ये तो कथन का क्रम है, वहाँ तो कोई आगे पीछे ही नहीं है। चतुर्दिक भगवान विराजमान है, उसी क्रम में सब विराजमान। नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची से। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज से एक छोटा सा पेन भी हमको नसीहत दे के जाता है, छोटा सा पेन भी हमको नसीहत देता है कि किसी को कमज़ोर मत समझो। 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ को लिखता है, 5 करोड़ के चेक को लिखता है। तो लोग ऐसा क्यों नहीं समझते? बहुत अच्छी बात है। छोटे से पेन का भी बड़ा मूल्य है। एक छोटे से पेन की साइन से 5 करोड़ नहीं 5000 करोड़ का भी काम हो सकता है। बशर्ते देखिए, पेन का महत्व नहीं है, पेन के उपयोगकर्ता का महत्व है। आपके पास जो चीज़ें उपलब्ध हुई है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप उन चीज़ों का उपयोग कैसा करते हैं। अगर हम सही उपयोग करने की भावना अपने हृदय में जगाते हैं तो ये सारी दुविधाएँ कम हो सकती है। और ये बात बिल्कुल हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने आप में कमज़ोर नहीं है, हम उसका उपयोग करना सीखें। एक बहुत अच्छी उक्ति मुझे याद आ रही है, अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तु दुर्लभ। ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र ना हो, हर अक्षर अपने आप में मंत्र है। ऐसी कोई जड़ नहीं जो औषधि ना हो, हर जड़ कोई ना कोई औषधि का काम करती। कोई पुरुष अयोग्य नहीं है, कमी केवल योजक की है, उसका उपयोग करने वाले की। हम अगर सही उपयोग करें, सही दिशा में आगे बढ़ाएं तो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज के सत्र को अधिक आगे नहीं बढ़ा करके मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स्य विद्यासागर जी महाराज।